ठीक है ना, शुरू करें, हटा लेते हैं मास्क। तो देखिए झारखंड में जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम में एपीपी का एक एग्ज़ाम हुआ था, जेपीएससी एपीपी जुडिशरी का, ठीक है ना, जुडिशरी एपीपी का एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है कुछ दिन पहले, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेट से बन रहा है लेकिन काम का बन रहा है। तो सबसे पहले बात कि जेपीएससी एपीपी का रिजल्ट आया तो इसका मतलब कि जेपीएससी अभी भी जिंदा है या जेपीएससी अभी एक्टिव है, काम कर रहा है, जेपीएससी मरा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो भी लोग सफल हुए हैं 194, सीट था 143, नंबर ऑफ सीट्स जो था, नंबर ऑफ सीट्स था वो था आपका 143, और 143 के तुलना में 194 सफल हुए हैं। अगर देखा जाए तो 143 जो पोस्ट था उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो कितना चला जाएगा। अब 3 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 300, 4 तिया 12, 120, 3 तिया 9, 300, 400 प्लस रिजल्ट आना चाहिए था। 143 जो सीट है उसमें आपका 400 रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आया ओनली 194। इसका मतलब हुआ कि जनरल कैटेगरी में, एससी में, एसटी में, ओबीसी, BC1 BC2 दो मिला के बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाई कर गए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर गए। आज जो वीडियो बनेगा, क्लास हम मतलब बात कर रहे हैं, तो 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जेपीएससी में जो हुआ उसके बारे में बात करना, और दूसरा चूँकि हमारे पास ही पुराना एग्जाम है, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ दिल्ली में इसमें चूँकि क्षेत्रीय भाषा कहा था कि क्षेत्रीय भाषा जो है वह क्वालिफाइंग होगा, तो हमारे पास खोटा में मैंने कुल 11 लोगों को पढ़ाया था उस समय, चूँकि हम नए भी थे। खोटा में कुल हम जो है सो 11 लोग को पढ़ाए थे, 11 छात्रों को पढ़ाए थे। उसमें 3-4 झारखंड के थे, 3-4 यूपी के थे, 3-4 बिहार के थे, 11 पढ़ाए थे। और 11 में हमारे 9 लोग सफल हैं, फाइनली 9 सफल हैं, मतलब 9 लोग मेंस क्वालिफाई है, 2 लोग मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए। इसका इसलिए नहीं कर पाए, हमको लग रहा है कि उनका हिंदी मीडियम रहा था जुडिशरी में। तो 11 में 9 मेरे बच्चे पास हुए खोटा में, इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है। तो 2 पहलू है। तो पहला पहलू पहले बात तब इस पे आते हैं। पहला पहलू है कि जितना सीट झारखंड में निकल रहा है उतना लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है, खास करके जुडिशरी वाले एग्जाम में। तो जुडिशरी में देखा जाए ना तो यूपी वालों का ही बोलबाला है, चाहे वो बिहार जुडिशरी हो या झारखंड का जुडिशरी हो, यूपी वालों का ही बोलबाला है। झारखंड के बच्चे उसमें उतना नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए डाटा, देखिए डाटा यहाँ देखिएगा, तो देखिए डाटा देखिएगा तो पहले आते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में एससी में, शेड्यूल कास्ट में एससी में 16 सीट था, एससी में 16 सीट था, ठीक है ना, 16 तिया 48, एससी में 16 सीट था। तो 16 सीट में 48 बच्चों को कम से कम पास करना चाहिए था, लेकिन उस 48 में से ओनली 8 लोग क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें सामान्य कोटि के 73 पद के लिए इतना, अनुसूचित जाति के लिए 16 पद के लिए मात्र 8 लोग ही पास कर पाए। ये डाटा देखिए आप, 16 सीट था, 16 सीट का 3 गुना, अर्थात 16 तिया 48 बच्चों को पास करना था जेपीएससी एपीपी का मेंस, लेकिन क्वालिफाई कर पाए ओनली 8। ये या तो भाषा में फेल किए होंगे अथवा जुडिशरी जो पेपर, लॉ का पेपर, उसमें फेल किए होंगे। तो चूँकि मेरा यहाँ पर मेरा जो एंगल है उस पर भाषा के संबंधी बात करना है, तो भाषा कुछ लोग जनरल में भी भाषा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं हमारे जानते हुए। यहाँ दिल्ली में भी थे 5-6 लोग मेरे पास आए थे, तो मैंने से उनसे फीस मांगी। भाई गुनाह है आजकल फीस मांगना, अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जहाँ पैसा मांगे तो गुनाह हो गया। हमने कहा कि भाई कुछ फीस जमा कर दीजिए, ठीक है, कुछ फीस जमा कर दीजिए, 15-20 क्लास में खोटा आपको हम ऐसा करवा देंगे कि आप कम से कम पास कर जाइएगा। और वहाँ पे सिर्फ पास था, 40% था आपका क्वालिफाई करना, 40% सिर्फ क्वालिफाई करना था, लोग नहीं लगे। और अभी लोग सब फेल होकर घूम रहा है। खैर पैसा वाले अलग मतलब मैटर है। मेरे कहने का मतलब ध्यान नहीं दिए, अगर कहीं क्लास नहीं किए, पढ़े नहीं, तो अपना ध्यान देते। झारखंड के बच्चे थे,
झारखंड के बच्चे के, देवघर के थे, गिरिडीह के थे, हजारीबाग के, हम जानते हैं। उन लोग का नाम यहाँ नहीं बोलना चाहेंगे चूँकि सब झारखंड के बच्चे अच्छा नहीं लगता है बोलना नाम। तो वे लोग अभी फेल होकर बैठे हुए हैं। उन लोगों ने या तो कहीं ध्यान नहीं दिया, या तो उन्होंने खोटा पे लगा कि खोटा इजी से हम पास कर लेंगे, और वे फेल कर गए। सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, वो जनरल के बात करें। अब यहाँ SC ST में भी वही हाल। SC ST में देख लिया जाए, ST में 42 सीट के लिए मात्र 43 पास किए हैं। SC में ये तो हो गया SC का हाल। ST का हाल देखिए, ST में आपका 42 सीट था, 42 सीट। अब 42 सीट में मात्र 13 बच्चा पास किया। इसका मतलब क्या है, 13 का नौकरी पक्का है। SC में ये 8 का नौकरी पक्का, ST में 13 जो पास किया है सब नौकरी पक्का। क्योंकि भैया सीट है 43, सीट है 43, अब बच्चा पास किया में से मात्र 13, सब जाएगा इंटरव्यू में। अच्छा, किसी न किसी एक आध जॉब कहीं नहीं हो ही गया होगा, तो और एक आध छोड़ेगा लोग। जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, जनरल में 73 सीट के बदले में 157 लोग पास किए हैं। जनरल में 73 के बदले में 157 लोग पास किए हैं। 157 में हम गारंटी बोल रहे हैं कि कम से कम 25-26 लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे यूपी बिहार वाले हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से, चूँकि झारखंड में पेंडिंग था, तो उनका जॉब हो चुका होगा। जब उनका जॉब हो चुका होगा ऑलरेडी, तो क्या करेंगे वे, मतलब इंटरव्यू में आएंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए 140 लोग भी आते हैं, तो हर 2 में 1 का रिजल्ट तय है, चूँकि सीट है 73। तो इसलिए ये तो हो गया आपका सीट वाला एंगल का बात है। अब दूसरा, चूँकि मेरा जो अपना, चूँकि इसी 500 से अपना प्रचार भी कर लेते हैं भाई कि हम जब अच्छा काम किए, 11 बच्चों को हम पढ़ाया, 9 बच्चा पास कर गया मेरा। उस सारों जो 11 बच्चे थे सबका मेंस में पेपर एक खोटा था, और खोटा 40% उन लोग क्वालिफाई किए तब पास किए होंगे। तो 15 से 20 क्लास में हम उन लोग का पास करा दिए, ठीक है। और वे लोग सभी, दूसरी बात, जितने लोग, चूँकि हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। मॉक इंटरव्यू चलेगा, इसका मॉक इंटरव्यू भी चलेगा, जो हर में चलने वाला है मॉक इंटरव्यू, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो लोग जुड़ेंगे, जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपका है 9599, नंबर पता ही आपको 624 और 827, ठीक है ना। 9599 624 827 पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। JPSC APP के लिए मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन चलेगा, हम लोग करने वाले हैं, इसको करेंगे काम। तो मेरा ये कहना है कि जब APP में लोग बच्चे पास कर सकते हैं, तो आप भी JPSC में अच्छे से पास करते हैं। एक्चुअली ये मोटिवेट करने के लिए था कि आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा तो अच्छा, चूँकि यहाँ तो था सिर्फ क्वालिफाइंग ओनली, और JPSC जो सिविल सेवा है वहाँ पे है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में आप अच्छा स्कोर 65% 70% स्कोर करके और आप पास कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं बस ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे, वो गलतफहमी में है, फंसना तय है उन लोग का, ठीक है। तो ये हमारा JPSC खोटा APP में काफ़ी शानदार रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो बच्चे पास किए हैं उनको बधाई, और जो फेल किए हैं उनके लिए क्या बोलें, फिर से प्रयास करें। बहुत सारी वैकेंसी अभी आएगी, जुडिशरी में बिहार का आने वाला है, यूपी का आने वाला है, झारखंड का वैकेंसी फिर से आएगा उनके लिए, ठीक है। और बाकी जो क्लास मेरा चल रहा है खोटा का चलता रहेगा। क्लास PT और मेंस का भी क्लास अभी मेरा चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा काम करने का, ठीक है। कोर्स परचेज करना है तो जोहार एडू कैंपस ऐप पे जाइए, मोबीशाला ऐप पे जाइए, मोबीशाला ऐप पे जोहार एडू कैंपस आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे नंबर है ही, वहाँ पे कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो JPSC APP में खोटा में शानदार रिजल्ट के साथ ये हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी भविष्य में हमको लगता है कि JPSC में अच्छा हम लोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए ऑल द बेस्ट।